बेटा एनडीए मैथ्स पार्ट 10 को कराएंगे। इसमें अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को लेके चल रहे थे। उसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के, वो हमने करवाए थे। अब इसी सीरीज़ को लेके हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में nth टर्म जो होती है वो होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म होती है। एस एन जो उसमें होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या दूसरा एक और फार्मूला होता है, वो होता है n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है। ये और इसमें यदि a, b और c यदि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हो, r in AP then 2b इज इक्वल टू a प्लस c होता है। ठीक है। इसमें आपको ये भी बात मालूम होनी चाहिए, जो an होता है वो बेसिकली Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। Sn माइनस 1 एक कम टर्म का सम। और इसी तरीके से जो इसमें d होता है, d कॉमन डिफरेंस, वो an माइनस an माइनस 1 होता है। ये तो इसकी इंफॉर्मेशन हुई। अब इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहा है Sn जो सा है वो 2n स्क्वायर प्लस n है। वो कह रहा है कि किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का ऑफ AP, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का nth टर्म का सम 2n स्क्वायर प्लस n है। वो कह रहा है फाइंड डी, फाइंड आउट करो। अब इसको देखो बेटा, समझो। एक तो क्या है, इसको ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। यदि ट्रेडिशनल मेथड की बात करी जाए तो हम इसमें an इज इक्वल टू, आपको नॉलेज होना चाहिए, करेंगे आप ट्रेडिशनल मेथड से न होके कॉम्पिटिटिव वाला जो तरीका होता है, an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1।
ये है इसका ट्रेडिशनल मेथड। अब आपने जल्दी से इसको किया 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 2n स्क्वायर। देखो इसको n स्क्वायर का करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 4n माइनस 1, इसको समझ लीजिएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, n और से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो n स्क्वायर का 2n स्क्वायर हो गया, माइनस का 2n का माइनस का प्लस हो गया, और इसका माइनस 2 हो जाएगा, माइनस n प्लस 1। ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, इसमें से ये कैंसिल आउट हो गया, आपका यहाँ बच गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 4n, ये रह गया 4n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, 4n आ गया। ये हमारी an टर्म आई। ये मैं आपको ट्रेडिशनल तरीके से समझा रहा हूँ, फिर इसको कैसे करते हैं एग्ज़ाम में वो बताऊँगा आपको। ये हमारी, अब हम जानते हैं कि d जो सा होता है वो an माइनस an माइनस 1, तो an 4n माइनस 1 माइनस 4n माइनस 1 माइनस 1। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4n से 4n कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा इसे सिंप्लीफाई करने में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेडिशनल मेथड, जिसमें कि क्वेश्चन ये था कि यदि सम ऑफ द एन टर्म का सम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में 2n स्क्वायर प्लस 1 है तो कॉमन डिफरेंस निकालो, d मतलब कॉमन डिफरेंस निकालो। अब इसको हम ट्रेडिशनल मेथड की बजाय कॉम्पिटिटिव उस एग्ज़ाम में कैसे करते हैं उसको समझिए। देखिए हमारे पास यहाँ पर Sn दिया रहेगा, Sn जो सा होगा है वो 2n स्क्वायर प्लस n। अब इसका मतलब पहले तो समझ लीजिए कि इसका मतलब ये हुआ कि Sn जो सा है हमारा वो फर्स्ट टर्म को ऐड किया गया है, सेकंड टर्म को ऐड किया गया है, थर्ड टर्म को ऐड किया गया है, और करते करते आपने n टर्म को ऐड किया है। n टर्म को ऐड किया है तो इसका नाम Sn है। दो टर्म को ऐड करेंगे A1 और A2 तो S2 होगा, एक टर्म को करेंगे तो A1 होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, और इसमें जितना n होता है उसके हिसाब से वैल्यू लगती है। मैंने क्या किया, S1 निकाला, तो S1 जो सा होगा वो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। और ये आपको समझ आना चाहिए कि S1 का मतलब A1 होगा। अब मैंने S2 निकाला, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा आपको। S2 निकाला, S2 2 रखा तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया। ये 2 का स्क्वायर 4, 2 ज़ा 8 प्लस 9। पर ये जो सा यहाँ पर आएगा ये A2 नहीं आएगा, A1 प्लस A2 आया। अब इससे बात को यदि आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 9 है, A1 इज इक्वल टू 3 है, तो इसमें से इसको माइनस कर दें तो A2 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये देख लो, यहाँ पर बेटा गलत हो गया, यहाँ 1 नहीं n की जगह 2 आना चाहिए।
तो यहाँ n की जगह जब जो सा नंबर होता है वो लिखते हैं, तो यहाँ 2 आना चाहिए, तो यहाँ 10 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ ज़रा ध्यान देना है, n की जगह वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाती है, तो 10 आ जाएगा। तो 10 - 3 ये 7 आ जाएगा। अब आपको मालूम चल गया कुल मिला के A1 जिस टर्म का 3 है, A2 जोन सा है, इसमें इतनी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी होती, A1 निकल जाता है, A2 7 है, तो D जोन सा होता है वो A2 - A1 यानी कि 7 - 3 = 4। तो ये हमारा 4 यहाँ आया था और ये हमारा 4 यहाँ है। अब आप समझ लीजिए ये वाला मेथड जो सा होता है बहुत आसान होता है, इसमें वैल्यू लगा के 2 मिनट में कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होती है। ये ट्रेडिशनल मेथड है जो स्कूलों में किया जाता है, और ये जो सा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेथड। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। देखो ये कह रहा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर और एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर। ये कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर, और उसके बाद यदि वो कुछ पूछेगा डिफरेंस कितना है तो वो भी आप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये मालूम चलना चाहिए कि ये 2, ये 4, ये 6, ये है, ये हमारे T50 है। समझ रहे हैं? तो अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि यदि ये 50 टर्म है तो इसमें यदि ये 2, 4, 6 है तो इसको पहले तो अच्छी तरह समझिए। इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो शुरू के 7 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको एक बात पहले समझा रहा हूं। सबसे पहले तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए इसका सम करना पड़ता है। जैसे 3 नंबर हैं A1, A2 और A3, 3 नंबर है तो तीनों का सम कर लो और 3 से डिवाइड कर दो, ये होता है एवरेज। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, तो इसका हमें सम निकालना है। ठीक है, इस वाले का सम, तो इसका जो सम है मैंने S1 कह दिया उसे, या S50 कह दिया। चलिए, तो वो जो हुआ वो आप जानते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा कि वो आप जानते हैं कि कैसे होता है। 50, अभी मैंने उसका फार्मूला लिखाया था 50/2। ठीक है, 50/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 50 - 1 इंटू इनका कॉमन डिफरेंस 2। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, एक तरीका आपका ये हो गया। मैं बताना क्या चाहता हूँ, दूसरा तरीका ये है कि यदि ये 2, 4, 6 इसका यदि आप 85 टर्म निकालेंगे तो वो 100 आ जाएगी। तो दूसरा मेथड ये हुआ
कि 50/2 फर्स्ट टर्म 2 प्लस 100 लास्ट टर्म 100, ये दोनों का मतलब एक ही है। ये इन दोनों को जोड़ोगे तो 102 आ रहा है, इसमें 49 टूजा और उसमें 4 जोड़ेंगे तो वो भी इतना ही आ रहा है, दोनों सेम है। तो अब आपको समझ लेना कि कौन से वाले तरीके से आप कर। अब तीसरी बात और समझ लो। तीसरी बात ये समझने की है कि जैसे ये 2 + 4 + 6 अप टू +100 है। तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए, जो भी हो, जैसे 7 का मल्टीपल है, क्या 5 का मल्टीपल है, कि 3, तो इसको आप 2 कॉमन ले लीजिए। जो भी होगा, 6 का मल्टीपल होगा तो 6 कॉमन आ जाएगा, 7 का मल्टीपल होगा तो 7। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा। और जैसे ये कॉमन आएगा, इसके बाद ये 1 + 2 + 3 अप टू 50 आ जाएगा। अब ये चीज़ जो सी है, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर का फार्मूला लगाइए इसमें, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। यानी कि आपको पता, मैंने पहले भी बताया, 1 + 2, इसको देख लीजिए, ये देख लीजिए पहले, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n को अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से जोड़ने की बजाय डायरेक्ट जोड़ते हैं, n × n + 1/2 n, और इसे सिग्मा n भी बोलते हैं, सिग्मा n के नाम से जाना जाता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसको आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। और यदि इनका स्क्वायर आ जाए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हमेशा रहता ही है, n × n + 1, तो हर एक में आता है। यहाँ पर 2n + 1 / 6 और आ जाता है। इसको सिग्मा n² बोलते हैं। बेटा ये याद रहने चाहिए। इसमें फिर यदि क्यूब आ जाए, मैंने आपको क्या बताया कि ये तो हमेशा रहता है n × n + 1, तो इसमें भी रहता है, इसमें भी रहता है। आपको सिर्फ यही याद रखना पड़ेगा, इसमें 2n + 1 याद रखना पड़ेगा, और इसमें n + 1 ये रहता है। इनके स्क्वायर हो जाते हैं और नीचे 4 आ जाता है। इसको सिग्मा n³ कहते हैं। तो ये तीनों बातें याद रहनी चाहिए। मैंने आपको बताया एक ही क्वेश्चन है सम करने का, उसमें यदि आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये नेचुरल नंबर बन जाता है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ठीक है, वो मैं आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, एवरेज निकालना है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, तो कितना आसान हो जाएगा हिसाब किताब। तो अभी हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरीके से यदि आप करते तो इसका सम 2 × n 50, n + 1 51 अपॉन ये 2 तो पहले का था, डिवाइडेड बाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऐड करने में आसानी रहेगी आपको। ठीक है, 50 × 51, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका और बाकी रीज़न। ये आपके समझ आया। अब आपको ये समझ आ गया कि S50 जोन सा है, कौन, नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम, उसको यदि हम 50 से डिवाइड करेंगे तो मेरा एवरेज आएगा।
तो मेरा एवरेज आएगा। तो ये कितना, इसलिए मैंने उससे कैलकुलेशन छोड़ दी थी। ये 50 इंटू 51 अपॉन 50, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 51 इसका एवरेज आ गया। फिर दोबारा से समझ लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन वेरी सिंपल है, लेकिन आने वाला क्वेश्चन है कि एवरेज 50 नेचुरल नंबर के सम का एवरेज। तो 50 जो नेचुरल नंबर सम होते हैं उनका एवरेज निकालने के, मैंने आपको बताया ये वाला सम कर सकते हो, इस तरीके से सम कर सकते हो और इस तरीके से। लेकिन ये बात तो आपको मालूम है ना, एवरेज करने के लिए उनको डिवाइड करना पड़ता है जितने नंबर होते हैं, ये मालूम ही होनी चाहिए। ये तो छोटी क्लास में ही बताया जाता है। तो एवरेज निकालने के लिए उतने नंबर, तो इतने, इसमें कितने नंबर थे, 50 नंबर थे। तो टोटल सम कितना आया, ये आया। उसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया जानबूझ के, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि 50 से ही डिवाइड करना था, वो हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम, और ये आप फार्मूले याद रख लेना। अब इसमें इसका एवरेज आया आपका 51 आया। इसका एवरेज कितना आया, एवरेज 51। अब इसका ऑड, ये 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू, अब चाहो तो इसकी आप 50th टर्म निकाल सकते हो, तो वो 99 निकल जाएगी। ठीक है, 135 अप टू 99। अब ये जो ये तो सम आएगा और डिवाइडेड बाई 50 होगा। बोलो बात समझ, ये आ जाएगा एवरेज। देखो एपी का तो इसमें ये लेना देना है कि ये जो हम सम कर रहे हैं, किसी का भी एवरेज निकालना हो तो सम तो करना ही पड़ता है। अब चूंकि ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में था तो इसलिए सम हमने एपी के मीन्स से जोड़ दिया। तो ये एवरेज ऑफ 50 ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा आया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 99। इसको जोड़ने के लिए आपको मालूम है इसमें 50 टर्म है, बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो वाला मेथड ज़्यादा, डिवाइडेड बाई 50। तो ये 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया, ये 100/2 यानी कि 50 आ गया, यानी कि इसका एवरेज 50 आ गया। अब पहला क्वेश्चन तो समझ लीजिए बेटा। पहली बात तो ये कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, यही अपने आप में क्वेश्चन आ सकता है। यूं भी आ सकता है कि फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर का सम बताओ, एक क्वेश्चन ये हुआ। फिर एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर, दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि एवरेज 50 ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर का सम बताओ, ये भी बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है। तो वो आ सकता है, तो उसको हमने जोड़ दिया तरीके से। और ये भी आ सकता है कि एवरेज कैसे। तो ये आपके बने 4 क्वेश्चन। और 5वां क्वेश्चन ये आता है कि इसमें आप डिफरेंस बताइए, एवरेज के में डिफरेंस बिटवीन द एवरेज। तो डिफरेंस जो सा है वो 51 माइनस 50, और इसका आंसर 1 आएगा। देख लीजिए, फिर दोबारा से समझा रहा हूँ बेटा इस बात को, ये अच्छी तरह समझ लो कि आपको 2 + 4 + 6 अप टू 50 टर्म जोड़नी है। तो 50th टर्म 100 होती है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर। इसका जो सम आएगा वो 50/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म,
ये आएगा और ये 50 इंटू 51 हो जाएगा। समझ गए? ये 50 इंटू 51 हो जाएगा। इसी चीज़ को मैंने आपको बताया जोड़ने के लिए, आप 2 कॉमन ले लीजिए, 1 + 2 + 3 अप टू 50 ये कर लेंगे तो ये 2 इंटू n कितना, 50 इंटू n-1 जो फार्मूला मैंने लिखाया n+1 51 अपॉन 2 ये 50 इंटू 51 हो गया। अब जब इसको मान लिया आपको वैल्यू ही निकालनी है इसकी, तो आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना भी कर सकते हैं, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, चलिए ऐसे ही कर देते हैं। तो ये 5 × 1 = 5, यहाँ 0 आ गया, और 5 × 5 = 25। ठीक है, तो चाहे तो ये ऐसे लिखो, चाहे ये आ गया इसका सम। एक क्वेश्चन तो ये हुआ। अब यदि इसमें आपको वो एवरेज बोलता है, तो एवरेज के लिए आपको एस एवरेज तो एवरेज के लिए S50 जो सा आपने जोड़ा है उसको डिवाइडेड बाई जितनी टर्म होती हैं उससे करते हैं। ये बात तो आपको वैसे भी और क्वेश्चनों के लिए भी मालूम होनी चाहिए। 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो सम है वो 50 इंटू 51 है, उसको हमने 2 तरीके से जोड़ा है, डिवाइडेड बाई 50, तो वो एवरेज 51 आ गया। ये एवरेज आ गया किसका, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर। अब दूसरा पार्ट है इसका, वो है 1 + 3 + 5, और आप निकालना चाहें, मैं आपको बताऊं, यदि आपको नहीं समझ आ रहा कि एन टर्म कौन सी होगी, मतलब 50 टर्म, तो A50 निकाल लीजिए। कहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ निकालिए। A50 = 1 + 49 इंटू 2। 50th टर्म कौन सी होगी, ये आपका आ गया। तो ये आपका आ गया, ये आप जान रहे हैं ना फार्मूला, AN = A + n-1 इंटू D। इसके फार्मूले से फर्स्ट टर्म इसकी 1 है, टोटल नंबर टर्म 50 है, तो 50 - 1 49 हो गया, कॉमन डिफरेंस D 2 है। तो 49 का 1 + 98, तो ये आ गया 99। मैंने पहले इसमें किया। तो आपको नहीं समझ आ रहा तो आप निकाल भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सी भी टर्म आप 50वीं टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यदि इसका सम करना है तो आपको 50 टोटल नंबर ऑफ टर्म है, डिवाइडेड बाई 2, फार्मूला हम लगा रहे हैं SN, फार्मूला लगा रहे हैं SN = n/2 A + L। ठीक है, तो 50/2 A 199, तो ये आ गया 50 इंटू 50। ठीक है, तो 5 × 5 = 25, और ये इसका टोटल सम। ये क्वेश्चन है, यदि सम का तो ये आंसर होगा। अब इसका एवरेज, तो एवरेज क्या होता है, जो सम होता है डिवाइडेड बाई 50 होता है। तो सम इसका है 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 50 = 50 आ गया। अब ये इसका दूसरे वाले का एवरेज आ गया। मैंने पहले भी करके दिखाया, मैंने दूसरी बार करके दिखा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। एवरेज निकालने का मतलब होता है जो भी 5 नंबर हैं तो पांचों को ऐड कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किसी
5 टर्म का एवरेज आपको दे रखा है, उसमें से 5 में से एक टर्म नहीं दे रखी है, उसको आप x मान के पाँचों को जोड़ लो और एवरेज करने के लिए उसको एवरेज को 5 से या तो मल्टीप्लाई कर दिए या जो सम करके उसे डिवाइड करिए 5 से। वो वाली बात तो आपको यूज़ करनी ही करनी पड़ेगी। तो ये अब यदि उसने ये पूछा कि डिफरेंस कितना है दोनों के एवरेज में, तो फिर क्वेश्चन चौथा 5वां हो जाएगा, डिफरेंस इज इक्वल टू 51 माइनस 50 और आंसर 1। उसने जहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ था वहाँ डिफरेंस ही बेसिकली पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है ना। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया, तो ये आपको समझ आना पड़ेगा। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बोलो देखें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा बच्चे देख नहीं रहे हैं इसलिए बनाने का मोटिवेशन मिलता नहीं है। कुछ ही बच्चे हैं जो इन्हें इंटरेस्ट है, वो बेचारे लिखते हैं तो मैं बना देता हूँ। मैं तो पहले रोज़ ही बनाता था, लेकिन ज़्यादातर बच्चे देख नहीं रहे हैं, बहुत कम बच्चे देखते हैं, इसलिए मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, इसलिए बनाते नहीं हैं। नहीं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा कहना ये, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बोलो बेटा एक तो देखें और दूसरी बात ये कि सब्सक्राइब भी करें चैनल को, है ना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम फिर और बना पाएँ। हमारे पास बहुत क्वेश्चन बैंक है, लेकिन वो यूज़ करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत ज़रूर है। तो प्लीज़ अपने साथियों को बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने साथियों को बोलें कि सब्सक्राइब भी करें। हाँ जी, देखो ये कह रहा है n-3 4n-2 और 5n+1 ये AP में है। तो n की वैल्यू बताइए, फाइंड n। जैसे ही 3 नंबर आपके AP में आपको समझ आएंगे, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आपको ये बात ध्यान आनी चाहिए कि A, B और C AP में होते हैं। तो AP में होने का क्या मीनिंग होता है? सबसे पहले बात तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि B माइनस A जो कॉमन डिफरेंस है वो C माइनस B के बीच में बराबर होना चाहिए, और जिससे फाइनल रिजल्ट जो निकल के आता है, इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2B इज इक्वल टू A+C ये होगा। इसी बात का हम यूज़ करते हुए इसको करेंगे। तो इसमें हम यदि ये करेंगे, B यहाँ पर ये है, तो 2 टाइम 4n-2 इज इक्वल टू n-3 और प्लस 5n+1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4 2 जा 8n -4 इज इक्वल टू 6n-2। ये 2n इज इक्वल टू 4 उधर गया तो प्लस का हो गया, तो ये 2 बच गया। तो इससे मिला n इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये AP में होंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, तो आपको ये समझ आना चाहिए। देखो बेटा क्वेश्चन बहुत है। वो कह रहा है nth टर्म जो सी है an है वो 5n
+1 है, ये n टर्म है। तो इसमें आपको इसमें Sn निकालना है। क्या निकालना है? Sn। आप जानते हैं कि Sn का फार्मूला जो होता है वो होता है n/2 2a प्लस, या तो ये वाला कर लेते हैं, a प्लस l। l लास्ट टर्म होती है, l इज इक्वल टू लास्ट टर्म, और चूंकि लास्ट टर्म n टर्म है उसमें इज इक्वल टू a n के बराबर होती है। यदि एनी टर्म है तो लास्ट टर्म और a n बराबर होते हैं। ये बात समझ आ गई। a n हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ n हमें पता है, n ही है। a1 निकालना है, यानी फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो a n जो सा है वो 5n प्लस 1 है। a1 कितना होगा? 5 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 6 होगा। अब Sn जो सा आएगा हमारा वो होगा n/2 a1 फर्स्ट टर्म प्लस an लास्ट टर्म। ये हमारा n/2 ऐसा कैसा ही रहेगा, a1 6 है, an गिवन है, तो ये कुल मिला के जो इसमें ये वाला ऑप्शन होगा ना 5n प्लस 7/2, ये आपका ऑप्शन जो सा है राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप समझ लिए? ठीक है। तो ये हमने इसका एक क्वेश्चन ये करा दिया, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें कराने हैं, लेकिन और बहुत कुछ बच्चे बेटा बहुत इंटरेस्ट से देख रहे हैं और वो पूछ भी रहे हैं, और कुछ थोड़े कम बच्चे हैं। तो इसलिए मेरा कहना ये है बेटा कि आप लोगों से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तब कोई भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। और कोई और वीडियो किसी और के लिए चाहिए कि हाँ भाई आप इस सब्जेक्ट पे बना दिए, या इस, है ना, इस उस पर, मतलब जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है या जो भी और आपके विषय हों, उसको आप जो भी सब्जेक्ट बोलेंगे उसके मैं बना दूंगा। इसके लिए धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको दें। ठीक है, ओके, आज के लिए।